कई हफ्तों के दौरान आपने सिंध भर में मंशियात फरोशों और मंशियात के कारोबार के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर कार्रवाइयाँ देखी होंगी। मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देही इलाकों में पुलिस और दीगर इदारे मंशियात के नासूर के खात्मे के लिए मुसलसल सरगर्म है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जुर्म की जो बज़ाहिर अलग दिखाई देता है मगर इसके असरात इतने खतरनाक हैं, और वो है स्मगलिंग। स्मगलिंग एक ऐसा गैर कानूनी कारोबार है जिसके जरिए मुख्तलिफ अशिया सरहदों के रास्ते खुफिया तौर पर मुल्क में दाखिल की जाती है। ये वो सामान होता है जो कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर पाकिस्तान में लाया जाता है। बाज़ औक़ात ये सिर्फ माशी नुकसान का बाइस बनती है, लेकिन कई मरतबा ऐसी अशिया भी स्मगल की जाती है जो हमारी नौजवान नस्ल की सेहत, किरदार और मुस्तकबिल के लिए शदीद खतरा बन जाती है। अगर छालिया की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी तादाद में स्मगल होकर पाकिस्तान पहुंचती है। स्मगल शुदा छालिया ज़्यादातर बलूचिस्तान के रास्ते से मुल्क में दाखिल होती है और फिर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचाई जाती है। ताहम जैसे जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं, स्मगलर भी नित नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं। कभी गाड़ियों में खुफिया खाने बनाए जाते हैं तो कभी रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया के अंदर सामान छुपाया जाता है। ये एक ऐसी ही दौड़ है जिसमें एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ जुर्म। लेकिन मुस्बत पहलू ये है कि पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारे इन अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर स्मगलिंग की मुताद्दिद कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है और करोड़ों रुपए की मालियत का गैर कानूनी सामान कब्जे में लिया जा रहा है। इन कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ कानून की अमलदारी कायम करना नहीं बल्कि माशरे को इन खतरात से महफूज बनाना है जो स्मगल शुदा अशिया की सूरत में हमारे घरों तक पहुंचती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि स्मगलर किस तरह कानून की गिरफ्त से बचने के लिए नित नए हरबे इस्तेमाल करते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे किस तरह इनके मंसूबों को नाकाम बनाते हैं और वो कौन सी अशिया है जो खुफिया रास्तों के जरिए पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जाती है। अब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि छालिया, गुटखा, मावा और मंशियात जैसे नासूर किस तरह स्मगलिंग के इस नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं और किस तरह इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ हमारी नौजवान नस्ल को तबाही से बचाने के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जुर्म भी है, चालाकी भी, खतरात भी और कानून की कामयाब कार्रवाइयाँ भी। DIG साउद असद रजा साहब नौजवानों को मंशियात से बचाने की तलकीन बार बार अपने पैगामात में करते आए हैं और ना सिर्फ तलकीन बल्कि इनकी हिदायत पर इस वक्त ज़िला केमाड़ी, ज़िला सिटी और ज़िला साउथ में मंशियात और स्मगलिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। रवा साल में साउथ जोन पुलिस ने 5 माह में 627 मंशियात के मुलजिम, 705 गुटखा बेचने वाले मुलजमान को सलाखों के पीछे भेजा। सबसे ज्यादा स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जिला केमाड़ी में देखने में आ रही हैं, जहां SSP संघार मलिक स्मगलर्स के लिए एक डरावना ख्वाब बने हुए हैं। आइए आपको जिला केमाड़ी की स्मगलिंग की कुछ कार्रवाइयाँ दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि केमाड़ी पुलिस ने सड़क पर चलती हुई एक गाड़ी को पकड़ा जिसमें खुफिया खानों के अंदर स्मगल शुदा गुटखा रखा हुआ था। ये इतनी बड़ी तादाद में था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बात यहीं खत्म नहीं हुई, गाड़ी के टायर में भी अलग तरीके का गुटखा निकला। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह बैरून मुल्क की करेंसी को टायर के अंदर स्मगल करके लाया जा रहा था, जिसे मॉस्को पुलिस ने पकड़ा। पकड़ी गई करेंसी की तादाद बहुत बड़ी थी जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। स्मगलर ने वो तरीके मुतारिफ कराए जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है, जिसमें पेट्रोल की टंकी से छालियां निकली और फिर छत पे बनाए गए खुफिया खाने से स्मगल शुदा छालियां निकली। एक और गाड़ी की सीट हटाई गई तो इस पर एक लोहे की प्लेट लगी हुई थी। जब पुलिस ने इसे खोला तो इसमें से बड़ी तादाद में स्मगल शुदा गुटखा बरामद हुआ। ये कार्रवाइयां इस बात की गवाही है कि स्मगलिंग पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। ये वो कार्रवाइयाँ थीं जो मॉस्को पुलिस अब तक कर चुकी है। ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन मॉस्को पुलिस को मिली, जिसके बाद हमने रुख किया मॉस्को पुलिस स्टेशन पर। हम मॉस्को थाने जा पहुंचे थे और पुलिस अपनी इंफॉर्मेशन पे काम कर रही थी। इसी सिलसिले में हमने मॉस्को थाने के SHO से बात की।
इस वक्त हम मौजको चौकी पे मौजूद है और जैसा कि आपको पता है कि आईजी साहब की, एडिशनल आईजी साहब की ये हिदायत है कि कोई भी स्मगलिंग से मुताल्लिक़ चीज़ है या कोई भी मंशियात से मुताल्लिक़ चीज़ है, उसके ख़िलाफ़ सिंध भर में शदीद क्रैकडाउन हो रहा है। अगर हम बात करें किमाड़ी ज़िले की, तो यहाँ के जो SSP हैं संगार मलिक साहब, उन्होंने भी इस पर काफ़ी काम किया हुआ और काफ़ी ख़बरें जो हमें यहाँ से मौसूल हो रही हैं। इस वक्त मैं मौजको चौकी में मौजूद हूँ और यहाँ के SHO सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, क्योंकि मौजको एक तरीके से बॉर्डर लगता है, 4 क्रॉस करने के बाद एजेंसीज़ को फिर पुलिस की बारी आती है, तो अभी क्या सिचुएशन चल रही है और आपने अपने 1.5 महीने के अरसे में अब तक क्या क्या काम किए यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत भरपूर कार्रवाई की है और ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी किस्म का कोई स्मगल शुदा आइटम अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा, आज किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है आपके पास जो आप यहाँ पर आए हैं? आज मुझे इंफॉर्मेशन तो 1-2 काम की है, लेकिन अभी देखो कंफर्म नहीं मुझे पता, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और मुझे छालिया जैसे इस्तेमाल हो रहा है, मुज़र सेहत है, गुटके में इस्तेमाल होता है, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और उम्मीद है कि मैं कामयाब हो जाऊँगा। गुटका जो कि मुंह का कैंसर करता है, उस पर भी आईजी साहब ने सख्ती से अहकामात दिए हुए हैं कि वो बिकना ही नहीं चाहिए और उसके लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होती है छालिया, जो स्मगल करके लाई जाती है। आज SHO साहब के पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन किस तरह लाई जा रही है, कैसे लाई जा रही है, ये अभी हम आगे आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। अच्छा, अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ से जो गुटके मावे में इस्तेमाल होता है छालिया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन भी मतलब कंफर्म है, तो आपने अच्छे तरीके से जो मैं बताऊँगा, जिस गाड़ी को बोलूँगा उसको आपने खुसूसी तौर पर चेक करना है, बाकी उसमें इंशाअल्लाह ताला में कामयाबी होगी। पुलिस ने तलाशी का अमल शुरू कर दिया। अब छालिया किस तरह और कैसे लाई जा रही थी, इसका पता अब तक पुलिस को ना था, इसलिए पुलिस हर मशकूक ट्रक और गाड़ियों को चेक कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, नीचे उतरे यार, ये गाड़ी चेक करो, इनके नीचे उतरो, ये नीचे देखो, इनमें होती है, नीचे छालिया भरा होता है। ये यहाँ पे भी छिपा के रखते हैं, ये इजाफी इन्होंने छत लगाया होता है। क्या है इसमें? सिलेंडर खाली सिलेंडर कहाँ लेके जा रहे हैं? इसको यार चेक करो, इसका खोल के देखो, ऊपर वाल खोल के देखो। सर आप चढ़ो ऊपर, छत में चढ़ो, ऊपर चढ़ के वाल देखो इसका। एक बस की भी पुलिस ने तलाशी ली और इसमें मौजूद सामान को चेक किया, क्योंकि छालिया कहीं भी छुपी हो सकती थी। नाज़रीन, ये सुराग रसा कुत्ते भी यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि कोई भी ऐसी चीज़ हो तो ये उसको चेक भी करते हैं और एक बड़ा एडवांस किस्म का यहाँ पर ये सिस्टम है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से लोग नए नए नित नए तरीक़ों से जो है वो चीज़ें लेके जाते हैं, तो उस वजह से सुराग रसा कुत्ते यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस हर मशकूक सवारी को चेक कर रही थी और मौजको की चौकी पर कड़ा नाका लगा हुआ था। रेड करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि देखें आप कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, किसी गाड़ी को रोको तो ज़ाहिर है ट्रैफिक भी जैम होता है, वो भी गलत है, लेकिन ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन है SHO साहब के पास, तो उस चक्कर में पूरी जगह चेक किया जा रहा है यहाँ पर। और मंशियात पे इस वक्त सिंध भर में बहुत बड़े लेवल पे क्रैकडाउन हो रहा है आईजी साहब की जानिब से। अच्छा SHO साहब, 2 से ढाई घंटे हो गए हमें, अभी तक कोई चीज़ तो ऐसी सामने नज़र नहीं आई है। इंशाल्लाह सर बिल्कुल कामयाबी होगी, मुझे अल्लाह पाक पे पूरा भरोसा है और मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे बताया है कि वो इंशाल्लाह ताला काम होगा, हमें कामयाबी। इस रोड पे मैं देख रहा हूँ कि बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि ज़ाहिर इतने ट्रक, इतनी बसें, इतनी गाड़ियाँ हैं कि किसी को रोको तो ज़ाहिर ट्रैफिक भी जैम होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो नहीं सर, बिल्कुल हम कर रहे हैं और हमारी पुलिस इसीलिए मेरी बड़ी पुलिस मेहनत करती है और दिन रात मेहनत करके इतनी बड़ी गर्मी में माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी को जब पुलिस ने रोका तो इसने पुलिस एहलकारों से बहसो मुबाहिसा शुरू कर दिया। आने दो आगे। तो यार बहस नहीं करो, इधर आओ। छोड़ो, बहस नहीं करो, इधर हाँ, आओ हाँ, यार।
आप चलो आगे चलो। चोरी कर रहे हैं हम तो मजदूर आदमी है। हाँ चलो उधर लगाओ, बहस नहीं करो ना यार, अभी काम कर रहे हैं। गाड़ी में बैठा शख्स किसी तौर पे इस बात पे आमादा ना था कि गाड़ी की तलाशी ली जाए। इसमें क्या है? क्या है? गैस है, LPG गैस है, दुकान के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। तो इतना परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हूँ यार, मेरा रोजगार है भाई। तो इतना गुस्सा करने का चेक कर रहे हैं। देखो चलो यार चेक करो आप। फिर इसने गैस फटने के नाम पर पुलिस और हमें डराया, लेकिन खतरों से ना कभी पुलिस डरी है और ना हम। इस शख्स का ये वार भी नाकाम हो गया। पुलिस ने तलाशी का अमल शुरू कर दिया। चेक कर ले भाई, चेक कर ले। चेक कर इसमें देखो गैस जाएगा, मतलब क्या कर रहे हो? नुकसान कराओगे क्या भाई? 1 मिनट, हम साथ है ना, नुकसान होगा। अरे चुप हो जा भाई, मरा जाएगा। अरे चुप हो जा। मरमरा जाएगा, कोई बात नहीं, हम भी मरेंगे तुम भी। इसकी गैस खोलो। भाई गैस है इसमें भाई, दुकान का भी एक मिनट, इसमें कुछ है। उसको भी मंगाया जरा, कुत्ते को भी मंगाया। आप भी तरफ क्या से मोबाइल ले लो। 1 मिनट रुक जाओ ना यार, जल्दी क्या हो रही है? हाँ। क्या है भाई इसके अंदर? वो तो कह रहा गैस है। गैस है। बोलना है इसको। अच्छा, ले आओ उसको, नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, सिलेंडर है ये तो। नीचे से पकड़ के सिलेंडर साइड होगा में तो ले कोई बात नहीं भाई, सिलेंडर कोई बात देख नहीं ना लेते। बेटा, क्या हो गया? क्या टेंशन क्या हो रही है तुम्हें? जब कुछ नहीं है तो टेंशन किस बात की है? उसको उधर ले आए जरा, उस तरफ ले आए, उधर ले आए। नीचे गिराओ ना यार, क्या है इसको? कुछ नहीं है, छोड़ो, चेक करो। आप और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। किधर से खुलेगा? वो शख्स आखिर वक्त तक पुलिस और हमें डराता रहा, लेकिन पुलिस को गैस सिलेंडर पर शक हो चुका था। जैसे ही सिलेंडर की तलाशी ली गई तो इसमें से गैस की जगह बड़ी तादाद में छालियां बरामद हुई। इसको खोले जरा, चेक करें इसको। ये धमाका हो जाएगा, वैसे ही नुकसान करोगे अपना भाई। हाँ हो जाने दो, हम लोग भी मरेंगे, तुम लोग भी मरोगे। अरे भाई सबर कर, सबर पता सबर। चल जाएगा बेटा। धमाका होगा या कुछ भी होगा, हमारा ही होगा ना। बाकी पीछे हट जाओ ना यार, बाकी पीछे हट जाओ ज्यादा। भाई पीछे हटिएगा, पीछे हट धमाका होगा तो आप लोग जाए यार, आप प्लीज आप लोग आगे कर, इनको आगे करवा दे जरा, सबको आगे करवाएं। देख के ध्यान से, ये धमाका। शोर करने वाला शख्स अब ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी गई थी। गाड़ी में मौजूद सारे सिलेंडर छालिया से भरे हुए थे, जिसे पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। ये आप ये देखें, ये मुजरे से है छालिया, देखो ना सर, शदीद सख्ती से पाबंदी है और इसको इस तरह गैस सिलेंडर के अंदर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। जो आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सर थी। देखा, मैंने आपको बताया था ना, और गला कामयाब करेगा मैं। ये देखें भरा हुआ ये सिलेंडर और इनमें भी होगी। सब में ही होगी। तो अब तो जरा अभी इसको जाके- अंदर, इसको तो अंदर ही ले आए, गाड़ी को भी इससे जरा बात कर लें जरा बंदे से। इस गाड़ी को कब्जे में लो भाई। ये शाबाश। आपके सामने आपने देखा कि जी किस तरह ड्रामेबाजी हो रही थी कि धमाका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी जरा इसकी पूछगछ करते हैं इससे। जो शख्स उस वक्त चीख रहा था कि गैस सिलेंडर फट जाएगा, हम सब उड़ जाएंगे, छालियां निकलने के बाद वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। पुलिस ने उसे थाने मुंतकिल कर दिया और उससे इंटेरोगेशन की। उससे ये बात जाननी थी कि आखिर ये छालियां कहाँ से ला रहा था और इसे ये छालियां कहाँ लेकर जानी थी। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राशिद है। राशिद। राशिद, अभी इतनी ड्रामेबाजियां कर रहे थे, धमाका हो जाएगा, हम सब उड़ जाएंगे, गैस लीक हो जाएगी, ये क्या था? हम मजदूर हैं, हमको पता नहीं है। मुझे उसने बोलता ये जो है ना गाड़ी में ले जाके शेरशाह छोड़ दो दुकान पे, मेरे को क्या पता। तो तुम लोग बच्चे हो क्या? तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि इसमें क्या? पहले चेक तो किया करो। हम कैसे चेक करेंगे? हमने तो सिलेंडर को दुकान से उठाया। कितने पैसे देते हो तुम इसका? 8,000 रुपए में। रंगे हाथों पकड़े गए, सच सच बता दो मामला क्या है? मामला ये है कि आजकल जो है ना पुलिस ने चेक पोस्ट पे बहुत सख्ती की हुई है, जिसकी वजह से हमें नए नए तरीके से यहाँ से छालिया कराची मुंतकिल करना पड़ता है, जिसमें गैस सिलेंडर या टमाटर वगैरह के जो है ना रक्शों में या आगे पीछे फिक्स करके जो है हम पहुँचाते हैं, जिसमें हमें 20,000 रुपये मिलते हैं। तो जाने में तो फिर भी नहीं हमें देंगे, भले आप जितने भी तरीके आप बेटा तो मालूम। सख्ती तो इतनी हुई भी है, उसके बावजूद भी जी क्या बोले, माल किसका था? ये रहमत का माल है। रहमत का माल था। तुम्हें कहाँ पहुँचाना था ये? मुझे शेरशाह में छोड़ना था। शेरशाह में छोड़ना था। और कितने पैसे मिलते तुम्हें? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये एक चक्कर के मिलते। जी जी। इससे पहले कभी बंद हुआ? नहीं, इससे पहले नहीं। अच्छा तो आप देखें कितनी आप ये देख लें कि नित नए तरीके कह लें
या क्या कह लें कि कोशिश पूरी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे सलाम है जी हमारी पुलिस फोर्स को कि जिस तरह पुलिस फोर्स ने काम किया, जिस तरह भी आपने देखा कि बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो जिसको रोको उसको मसला है, उसको जल्दी हो रही होती है। हमारे यहाँ मसला है जिसको रोको उसको जल्दी हो रही होती है, सिर्फ हम ही फारिग खड़े हुए हैं यहाँ पे। लेकिन बहरहाल ये जो एसएसपी साहब हैं उनकी भी इस पर बड़ी सख्ती से हिदायत है, एडिशनल आईजी साहब की भी है, और जिस तरह सोहेल साहब ने भी यहाँ पर काम किया ये बात काबिल तारीफ है। हमने पकड़े गए सिलेंडर में से एक सिलेंडर को भी खोला और देखा कि किस तरह स्मगलिंग के लिए इस सिलेंडर को तैयार किया जाता है, जिसमें ऊपर बराए नाम गैस थी, बाकी हिस्से में छालियाँ थी। काश ये लोग इतना दिमाग मुल्क की फलाह बहबूद में लगाते तो शायद आज ये कहां से कहां होते। सिलेंडर्स भरे हुए हैं आप देख रहे हैं, और भी सिलेंडरों के अंदर सामान है। तकरीबन 15 सिलेंडर है गाड़ी में। 15 सिलेंडर। हाँ 15 सिलेंडर में, तो इसको चेक करना पड़ेगा। तकरीबन 6-7 में तो नज़र आया हमें। ठीक है, जल्दी करो जवान। चलो इसको कल्टी करो। ये देखें। हाँ, ये देखो। काफ़ी नहीं पूरी कल्टी करो। पूरी गलती कर दो। करो। ये देखो, ये कम से कम 20 से 25 किलो माल है। ये उससे भी ज़्यादा लग रहा है मुझे। हाँ ये देखें, ये और छालिया भी अच्छी नस्ल की है ये। इससे मावा जो है वो तैयार होता है, और बड़ी जहर जिसे कहते हैं जहर आलूद चीज़ है ये। लेकिन ये स्मगल करने की कोशिश की जिसे मॉस्को पुलिस ने नाकाम बनाया, और ऐसे और भी ज़्यादा सिलेंडर हैं जो भरे हुए हैं। बहरहाल जी एक अच्छी कार्रवाई देखने में आई। छालिया स्मगलिंग से रिलेटेड एक ऐसा ही केस रिसाला पुलिस ने भी किया, जिसमें बड़ी तादाद में छालिया पकड़ी गई। लेकिन जो पकड़े जाने वाला मुलजिम था, जब उससे बात की और उसकी कहानी सुनी तो वो कुछ अलग ही थी। आइए आपको सुनवाते हैं। रिसाला थाने की हदूद में एक गाड़ी पुलिस ने पकड़ी, और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें हर जगह छालियां थी। और अगर ये कहा जाए कि इस गाड़ी को तैयार ही स्मगलिंग के लिए किया गया है तो गलत ना होगा। पुलिस ने गाड़ी में मौजूद छालिया और मुलजिम को अपनी तहवीन में ले लिया। एक और बात दौरान तफ्तीश सामने आई, जिस गाड़ी में छालिया स्मगल की जा रही थी वो गाड़ी चोरी की थी। ये छालियाँ कहाँ से ला रहे थे? अब चौकी से। हब चौकी से। हब चौकी से किसने दी तुम्हें? वो गोदाम वाला ने। गोदाम वाले ने। हाँ। ये तुम्हें पहुँचानी कहाँ थी? ये इधर जो अभी गली है इस गली में। मतलब ये इसी हदूद में हाँ पहुँचानी। इसी हदूद में। तो ये इतनी सारी बोरियां एक करोला में कैसे भर ली? ये तो पीछे का सीट निकाल दिया, डिक्की में भर दिया, वो बेंच का सीट से इधर भर दिया। हाँ अच्छा, इससे पहले कितनी दफ़ा लाए हो ये माल? ये 2-3 चक्कर और लाया। 2-3 चक्कर और हाँ। लाए। और तुम्हें कौन देता है ये माल, या तुम्हारा अपना माल होता है? नहीं हम ड्राइवर है। ड्राइवर है। तो ये किसका होता है माल? ये नासिर बहुत आदमी है उन लोगों का होता है। उधरी नासिर। नासिर। हाँ नासिर का माल होता है। तो तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं एक चक्कर लगाने के? 3000। 3000 रुपये बस? हाँ। नहीं, ऐसा ही बताओ ना यार, पैसे तो ज़्यादा मिलते होंगे। अब 3000 रुपये के लिए तो कोई नहीं करेगा ना ये। कसम से 3000 रुपये मिलता है बस 3000 रुपये के लिए तुम अपनी जान रिस्क पे लेके जा रहे हो। अच्छा, ये तो गाड़ी भी चोरी की निकली? गाड़ी का तो पता नहीं है हमको। नंबर प्लेट किसी और की थी? गाड़ी तो सेठ लोगों का है, उन लोगों का है। चोरी ये की ना- गाड़ी है? नहीं ये सेठ लोगों नासिर ने जो हमने बताया इन लोगों का गाड़ी है। चोरी की गाड़ी है। लेकिन पता है ये तुम्हें तो बात? नहीं ये बात नहीं पता। अगर तुम्हें ये तो बात पता थी ना कि ये जो तुम स्मगलिंग कर रहे हो ये स्मगलिंग है? फिर तो हम नहीं करते। नहीं, ये तो तुम्हें पता था ना, छालिया इधर से उधर पहुंचाना ये स्मगलिंग है। हाँ ये तो पता है, ये चोरी का गाड़ी है ये नहीं पता था। अच्छा, तो स्मगलिंग करना सही है? नहीं सही है। फिर क्यों कर रहे थे बेटा? हम मजबूर था सर जी, हमारा मंगनी का 5 साल हुआ अभी तक हमने कर्जा नहीं चुकाया। तो शादी नहीं होने की वजह से तुम ये काम कर रहे हो? हाँ तो शादी 3-3 हज़ार रुपये जमा करके कैसे शादी कर लेते? बस ये थोड़ा थोड़ा जमा करता है, 50,000 लाख भी जमा हो गया, फिर उसको दो, फिर किस्तें 50,000। दे रहे हो आजकल? उस सर को किस्तें देते हो फिर तुम? वो कि ये जैसा तुम हमारा करीब वो आपको देते हो, आप उसके पास ले जाते हो। हाँ तुमने ससुर को बताया नहीं कि अभी नहीं है मेरे पास पैसा? 50 बार बोला है, वो बोलता है नहीं है पैसा नहीं था, क्यों किया? 13-14 लाख रुपए इनको चाहिए थे, इस वजह से इन्होंने ये काम शुरू किया। ये अनोखा ही एक वाक़या है। अब ये बता रहे हैं कि गाड़ी इनको नहीं पता थी, चोरी की है। 3,000 रुपये इनको मिलने हैं, और 3-3 हज़ार में तो काम नहीं होता। कितने साल उम्र है तुम्हारी? हमारा 24-25 है।
24-25 साल। अब वो तुम्हारा ससुर देखेगा फिर क्या करेगा? फिर भी कर देगा अगर 13-14 लाख रुपए दे दोगे। नहीं, ये उसकी वजह से हमारा ये हालात है। वो हम पर इतना थोड़ा गुजारा करता, हम उसको बोला कि आधा पैसा दिएगा, आधा नहीं, हमारा बस में नहीं है। हमारा बाप मजदूरी करने 2 हमसे छोटे है, हम वो बोलता है नहीं बस पैसे दो, नहीं छोड़ो। ससुर की वजह से हो गया सारा। ससुर की वजह से हुआ। लोगों ने यार ससुर ने इस बेचारे पे इतना जोर दिया कि इस बेचारे को ये काम करना पड़ गया। ये मेरी पूरी जो करियर है इतने साल का, उसका पहला वाक़या होगा ये, जो किसी की मजबूरी ये आ रही है कि उसने शादी करनी है और ज़ाहिर ससुर ने पैसा मांग लिया है। अगर ससुर पैसा नहीं दे रहा तो ये काम कर रहा है। इस बेचारे को खुद नहीं पता। ये तो बहरहाल इसको पता था कि स्मगलिंग है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि गाड़ी चोरी की है। ये नहीं पता। अभी नासिर आया या भाग गया इधर से? वो भाग गया। 5 साल में कितना दिया ससुर को? 5 साल में ससुर को 3 लाख रुपया हमने दिया। 3 लाख। लेकिन अब मुझे परेशानी ये हो रही है कि ससुर ने मंगनी तोड़ दी। फिर नहीं, कैसा तोड़ेगा यार? ससुर की वजह को हम बोलिएगा कि तुम बोला नहीं, गुजारा नहीं कर रहा था, मजबूर हो, चोरी करता है, ये अच्छा है कि स्मगलिंग करे। चोरी से अच्छा स्मगलिंग करे। हाँ, दोनों ही चीज़ें गलत है ना। चोरी बहुत ज़्यादा गलत है। चोरी ज़्यादा गलत है, स्मगलिंग कम गलत है। कम गलत है। अच्छा जी, इनका कहना है चोरी ज़्यादा गलत है और स्मगलिंग कम गलत है, लेकिन मेरे लिहाज से दोनों ही गलत है, कानून के लिहाज से। मेरे लिहाज से क्या गलत है? तो चोरी तो ज़्यादा गलत है। ज़्यादती हो गई फिर ये तो। हमने पकड़ी हुई गाड़ी और इसमें मौजूद छालिया का दौरा वहां के एसएचओ फैसल जाफरी के साथ किया। रिसाला थाने के एसएचओ फैसल जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि एसएसपी साहब की भी हिदायत है, आईजी साहब की भी हिदायत है कि मंशियात हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। फैसल साहब, इसको पकड़ा आप लोगों ने, थोड़ा सा इसकी तफसील बताइए। इन्फॉर्मेशन मिली थी एक मुखबिर ख़ास के ज़रिए कि आपके इलाके के अंदर जो है स्मगलिंग के लिए एक गाड़ी जिसका नंबर सो है वो आ रही है, जिस पे हमने वहाँ पे अपनी हिकमत अमली इख्तियार करते हुए रैकी लगाई और हम इसके पीछे लगे। और जब हमने इसे पीछे लगी तो उसने गाड़ी भगाई, ना रुकने की कोशिश की, जिस पे हमने अपने तरीके से इसको चारों तरफ से उल्टा किया, जो हमारी रैकी लगी हुई थी अपनी प्लानिंग के तहत, और इसको किया। जब हमने इसे रोला रोकी तो उसको रोला की हमने जब सर्चिंग की तो ये चीज़ें जो आपके सामने मौजूद हैं, छालिया ये बरामद हुई। और ये एडिशनल आईजी और आईजी साहब का हुक्म है और हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी इज़्ज़त को बढ़ाना, उनके हुक्म की तामील करना, जो काम जिससे उन्होंने स्टिल किया उसको रोकना। तो हमने ये जब किया तो स्मगलिंग की छालिया, जब इसका सबूत मांगा तो ये कोई जीएसडी वाली छालिया नहीं थी, स्मगलिंग की शादी थी। जब इससे पूछा कि कहाँ से आई तो इसने एक नासिर नाम का बताया कि मैं हफ़ से लेके आ रहा हूँ बलोचिस्तान से, वहाँ से मैं स्मगलिंग करता हूँ, जिस पे हमने इसे कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए गिरफ्तार किया। इनको फ़ी चक्कर 20,000 25,000 देते हैं। 3,000 बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ये गलत बोल रहा है, 20-25 हज़ार रुपये मिलते हैं पैनल। और दूसरा ये है कि ये जो गाड़ी इनको दी जाती है वो भी छिनी हुई गाड़ी है, जो गाड़ी बरामद हुई है ये भी चोरी की गाड़ी है, इसमें नंबर प्लेट कोई और लगी हुई है, गाड़ी कोई और है। सीट इन्होंने निकाली हुई है और इसके अंदर इन्होंने पूरी पैकिंग की है और पैकिंग करने के बाद उसको ऐसे लगा दिया जैसे गाड़ी की सीट है, इसके ऊपर ये कवर लगा दिया कि अगर देखने वाला फर्स्ट टाइम देखेगा तो उसे ये लगेगा कि ये गाड़ी की सीट है, नीचे तक सीट की तरह बना दिया। फिर नीचे माल रख दिया सीटों के नीचे और ये डिग्गी के अंदर उन्होंने पूरी फिटिंग मारी है। ये देखें सेफ्टी की जगह निकालने के बाद पूरी फिटिंग है, ये पूरी फिटिंग ये हमने खोली है, ये खोली है, इसकी पूरी पैकिंग हुई थी और इसके ऊपर गत्ता ऐसे रखा हुआ था जैसे कि आप ये समझें कि वो कोई अगला समझे ये इसमें स्टेप नहीं है। और ये गाड़ी की आप अंदर गुंजाइश देखें कि इन्होंने पीछे की सीट भी आगे की हुई है, ये पूरा माल इसके अंदर पूरी गाड़ी असेंबल करके जो है इस गाड़ी के अंदर इतनी बड़ी तादाद में छालिया स्मगल कर रहे थे। और मज़े की बात, गाड़ी पे जो नंबर लगा हुआ है ये फेक नंबर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी किमाड़ी संगार मलिक साहब मौजूद हैं और अगर हम बात करें किमाड़ी ज़िले की तो यहाँ पर मंशियात के ख़िलाफ़ हमने बड़े क्रैकडाउन देखे हैं। उसके अलावा यहाँ पे नितने तरीक़े से मंशियात की लाने की कोशिश भी की जाती है क्योंकि यहाँ पे मॉस्को लगता है, लेकिन उसके ऊपर भी बड़े अच्छे क्रैकडाउन देखें। संगार साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम बात करते हैं पाक कॉलोनी की और अगर हम माजी में चले जाते हैं पाक कॉलोनी के, तो पाक कॉलोनी ज़ाहिर एक मंशियात का गढ़ समझा जाता था और वहाँ पे मंशियात मिला भी करती थी। आपको क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा ही अरसा हुआ है और वहाँ पर हमने अब देखा है कि पाक कॉलोनी में बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो ये ऑपरेशन किस तरह किया गया? जी देखें, पाक कॉलोनी में चूँकि पहले जब हमने चार्ज यहाँ पे मैंने लिया तो पाक कॉलोनी को स्टडी किया और उसमें 2 ग्रुप्स जो हैं वो काम करते थे जिनके साबका जो लिंक्स हैं वो गैंग वॉर से मिलते थे। एक अरशद पप्पू गैंग था, बल्कि है उसके कुछ अभी लोग मौजूद हैं, उसके अलावा रियासत जदगाल ग्रुप के कुछ लोग थे जो कि ऑपरेट करते थे और इन दोनों की लिस्टें बनी और इनका मुनज़्ज़म जो नेटवर्क था जिस तरीके से ऑपरेट करते थे, उनके लोग गिरफ़्तार हुए, उनके फर्स्ट ईयर के लोग गिरफ़्तार हुए, सेकंड ईयर के लोग गिरफ़्तार हुए और उनके साथ साथ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई और वो जेल में चले गए।
मगर जो उनको सपोर्ट सिस्टम जो उनका था, जो कि लोकल प्राइवेट कुछ लोग थे, जो पुलिस के भी कुछ लोग यहाँ पे थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ, उनको महकमे से डिसमिस ऑफ सर्विस किया गया। तो एक मुतहरिक और मुसलसल काविश और कोशिश थी और है भी और जारी रहेगी जब तक हम यहाँ मौजूद हैं। तो इनके ख़िलाफ़ इसी तरीके से क्रैकडाउन करते रहेंगे। अच्छा, बात करते हैं मौचकों की। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने शिकंजा कसा है जहाँ पर, वहीं जो स्मगलर्स हैं उन्होंने नित नए तरीक़े आजमाना शुरू कर दिए, लेकिन उन पर भी आप लोग क्रैकडाउन कर रहे हैं। सर, ये जो मंशियात फरोश हैं, ये अपना दिमाग अगर किसी और काम में लगा लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ना कि गैस सिलेंडर में स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं तो कभी टिन के बॉक्सेस में करने की करते हैं, लेकिन उसको भी माशाल्लाह आप लोग जो है ग्रैब कर लेते हैं। जी देखें, ये सिर्फ मंशियात फरोश नहीं है, इसमें हर किस्म के लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको, चूँकि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर्ड है बलूचिस्तान से, बिल्कुल आप देखें 7-8 चेक पोस्ट हैं मुख्तलिफ इदारों की। उसके बाद आखिरी चेक पोस्ट है पुलिस की, और फिर हम इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करके उनको पकड़ते हैं। तो कोई ऑयल की इंफॉर्मेशन होती है, कोई सिगरेट्स की, हमने बहुत बड़ी खेप सिगरेट्स की यहाँ पे पकड़ी, इलीगल, जो कि करोड़ों रुपए का नुकसान देते हैं गवर्नमेंट एक्सट्रैक्टर को। छालिया है, गुटखा है। ज़िला किमाड़ी की हम बात करें तो ये एक ऐसा ज़िला है, जैसे कि आपने ख़ुद बताया कि इधर एक बॉर्डर भी लगता है। उसके अलावा यहाँ पर माजी में बड़े लोगों की आमाज गायें रही हैं, जो कि अब आप लोगों ने ख़त्म कराई हैं। जब आपने चार्ज संभाला तो आपको शुरू में क्या हर्डल्स आई, शुरुआत की प्रॉब्लम्स क्या थी और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था आपका? देखें, ये बतौर पुलिस ज़िला सरबराह के होने की हैसियत में आपका प्रायोरिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, और उसके बाद दीगर जो सोशल क्राइम है जिसमें नारकोटिक्स हैं या गुटखा मावा, ये जो चीज़ें हैं। तो फिर सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं। स्ट्रीमलाइन चीज़ें करनी पड़ती हैं, और अल्लाह पाक फिर, अगर आपकी नीयत साफ़ हो और आप नेक नीति से काम करना चाहते हैं तो अल्लाह पाक आपकी मदद करता है। और मैं समझता हूँ कि किमाड़ी पुलिस के साथ जो है न फ़कत हमें लोग सपोर्ट करें सिविल सोसाइटी के, उसके अलावा आप जैसे दोस्त हैं जो कि अच्छी चीज़ों को न फ़कत देखते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं। बस हमारा काम है मेहनत करना, और यही मेहनत जब तक है पुलिस में करते रहेंगे। सर, क्योंकि पब्लिक का साथ ताउन बड़ा ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी जंग हो, चाहे मंशियात के ख़िलाफ़ हो या किसी पे भी, उसमें पब्लिक का ताउन बड़ा ज़रूरी होता है। कोई पैगाम देना चाहते हैं स्पेशली आप किमाड़ी की आवाम को? मैं किमाड़ी की आवाम को यही कहना चाहूँगा कि मेरी ओपन डोर पॉलिसी है। मैं 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन अपने इलाके में मौजूद रहता हूँ, और अपने ऑफिस में मैक्सिमम टाइम देता हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनकी बातें सुनता हूँ, उनके मसाइल के बर वक्त हल के लिए अहकामात जारी करता हूँ, और इंश्योर करता हूँ कि उनके मसाइल हल भी हों। और जो दोस्त हमारे पास नहीं पहुँच सकते, क्योंकि दूर दराज इलाके हैं, आप समझते हैं, वहाँ पे मैं खुद जाता हूँ मार्केट्स में और खुली कचहरियाँ लगाता हूँ ताकि उन लोगों के मसले हल कर सकें। बहरहाल 90% ऑफ द टाइम लोगों के, दोस्तों के ऐसे मसाइल होते हैं जो पुलिस से बिलावास्ता रिलेटेड नहीं होते, चूँकि किसी के मुख्तलिफ सिविल मैटर में आ जाते हैं। मगर उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि लोग चूँकि एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस से। बिल्कुल जी, और ये बात तो मैं आपको हल्फन बोल सकता हूँ, ये नहीं कि ये मेरे सामने बैठे हुए, मैं क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि जितने भी लोग आए उन्हें कोई अंदर आने में ये नहीं हुआ कि किसी की सिफारिश लगवानी है, वो अंदर आए, उनके मसाइल हल हुए हैं। किमाड़ी की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो तो आप थाने के SHO को जाके ये बात बताएं। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे मसला नहीं हल हो रहा है तो आप SSP ऑफिस में आके अपना मसला बता सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि आपका नाम सिग़ाए राज रखा जाएगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्मगलिंग सिर्फ एक कानूनी जुर्म नहीं है, इससे मईशत को भी नुकसान होता है। और अगर हम बात करें छालिया की, तो ये वो वाहिद चीज़ है जिससे गुटखा, मावा और दूसरी चीज़ें बनती हैं जो हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर रही है, जिसकी वजह से मुंह के कैंसर हर साल होते हैं और बहुत से लोग मुंह के कैंसर में मुब्तला होकर अपनी जान गंवाते हैं। पुलिस ऐसे नासूरों को ख़त्म करने में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। आवाम से भी यही दरख्वास्त है कि अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि माशरे में जराइम का ख़ात्मा सिर्फ़ एक इदारे का काम नहीं बल्कि हम सब का फ़र्ज़ है।